डियर स्टूडेंट्स, आपकी परीक्षा में कौन कौन से विषय का पेपर किस डेट में है, यह सरलतम शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। आपके द्वारा बार बार यह कहा जा रहा है कि परीक्षा समय सारणी या टाइम टेबल में कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ध्यान से सुनिए, आपकी समस्या का इस वीडियो में पूर्ण समाधान हो जाएगा। यह जानकारी प्रोफेसर रवि शुक्ल और प्रोफेसर मल्लिका गौड़ द्वारा दी जा रही है। सर, पहला प्रश्न यह है, परीक्षा कब से शुरू है और क्या सभी विषय संकाय की परीक्षा एक साथ है? तो जीवाजी के द्वारा जो वार्षिक परीक्षाएं आरंभ की जा रही हैं प्रथम वर्ष के लिए, जिसमें बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों संकाय के परीक्षाएं हैं, उन तीनों संकायों का परीक्षा एक ही दिन यानी 25 मई 2023 से शुरू हो रहा है। क्या इसमें रेगुलर, प्राइवेट, सप्लीमेंट्री, सेकंड चांस की परीक्षाएं भी हैं? हाँ, जैसा कि टाइम टेबल जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है, उसके अनुसार प्रथम वर्ष में जो भी विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म भरे हुए हैं, चाहे वह रेगुलर के हों यानी नियमित के, या प्राइवेट के, या सप्लीमेंट्री सेकंड चांस, सारे विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम वर्ष का परीक्षा फॉर्म भरा है, उनका टाइम टेबल यही है जो 25 मई से शुरू हो रहा है। सर, परीक्षा की टाइमिंग क्या रहेगी और इनका ड्यूरेशन क्या होगा? परीक्षा की टाइमिंग इस प्रकार है। बीए के लिए समय रहेगा प्रातः के 9 बजे से 12 बजे तक, और बीएससी और बीकॉम की कक्षाओं के लिए टाइमिंग रहेगा दोपहर के 2 बजे से सायं 5 बजे तक। ये जो परीक्षाएं हैं वो 3 घंटे की होंगी, और 3 घंटे की परीक्षा केवल 5 पेपर के लिए होगा, यानी 5 दिन की परीक्षाओं के लिए होगा, जिनमें उनके मेजर के दोनों पेपर होंगे और आधार पाठ्यक्रम के दोनों पेपर होंगे, और एक पेपर माइनर का होगा। बाकी जो परीक्षाएं बची, यानी ओपन इलेक्टिव, वैकल्पिक पाठ्यक्रम और वोकेशनल सब्जेक्ट यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम, इनका परीक्षा केवल 2 घंटे का होगा। और ये सारी परीक्षाएं जो वोकेशनल और ओपन इलेक्टिव की हैं, वो सायं 2 से 4 बजे तक होंगी। एडमिट कार्ड कब तक आ सकते हैं सर? हाँ, एडमिट कार्ड के लिए बच्चों का काफ़ी प्रश्न रहता है, फ़ोन भी करते हैं। तो एडमिट कार्ड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, वेबसाइट पर अभी दिख नहीं रहा है। एडमिट कार्ड परीक्षा के 3 दिन पहले तक अवश्य अपलोड कर दिया जाएगा जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा। विद्यार्थियों को यह सलाह है कि वह लगातार चेक करते रहें। अभी एडमिट कार्ड अपलोड नहीं हुआ है। एक विद्यार्थी को कितने पेपर देने होंगे? विद्यार्थी को अभी प्रथम वर्ष के परीक्षा के लिए, चूँकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित परीक्षा है, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को लिखित परीक्षा 7 देने होंगे, जिसमें से 2 पेपर आधार पाठ्यक्रम के होंगे, 2 पेपर उनके मेजर सब्जेक्ट के होंगे, 1 पेपर माइनर विषय का होगा, 1 पेपर ओपन इलेक्टिव विषय का होगा, और वोकेशनल विषय का भी 1 पेपर होगा उनका। तो कुल 7 पेपर उनको लिखित में देने हैं, और 2 पेपर उनके प्रैक्टिकल होंगे, जिसमें फील्ड प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट वर्क में उन्होंने इंटर्नशिप या कम्युनिटी एंगेजमेंट लिया है तो उसका होगा, और 1 प्रैक्टिकल उनका वोकेशनल सब्जेक्ट का होगा। तो ये जो 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसका टाइम टेबल अभी नहीं आया है, वो जब आएगा तो बता दिया जाएगा। क्या ऐसा भी है कि एक दिन में किसी विद्यार्थी को 2 विषय के पेपर देने हो? नहीं, ऐसा इस टाइम टेबल के अनुसार संभव नहीं है। एक विद्यार्थी का पेपर एक दिन में एक ही विषय का पेपर होगा। यदि वह किसी प्रकार से 2 कोर्स में या 2 विषय में पढ़ रहा होगा, 2 अलग अलग पाठ्यक्रम में पढ़ रहा होगा, तो हो सकता है कि उनका एक ही दिन में 2 पेपर हो। यदि वह एक ही कक्षा में पढ़ रहा है, एक ही विषय में उसका एडमिशन हुआ है, तो उसका एक दिन में केवल 1 पेपर होगा। आधार पाठ्यक्रम या फाउंडेशन कोर्स के विषय का पेपर कैसे होगा
और यह कब कब है? आधार पाठ्यक्रम के विषय में मैं विद्यार्थियों को यह बताना चाहूँगा कि उन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है केवल इसी पेपर में, क्योंकि इनका जो आधार पाठ्यक्रम है वो कुल 4 पेपर हैं। 4 पेपर हैं जो 2-2 पेपर करके एक एक पेपर में आएंगे, यानी 2 खंड में एक पेपर उनका बटा हुआ होगा। जो पहला पेपर है आधार पाठ्यक्रम का वो है हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, यानी हिंदी और इंग्लिश मिलाकर एक पेपर होगा जो कि 25 मई को है। दूसरा पेपर इनका जिसमें इन्वायरमेंट और योगा आएगा, ये है 27 मई को। तो जो हिंदी इंग्लिश का पेपर है इसमें खंड अ हिंदी होगा और खंड ब इंग्लिश होगा। 50 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न का मतलब 4 विकल्प देने होंगे, उसमें से एक प्रश्न का उत्तर सही होगा जिसके सामने उनको टिक करना है। और 50 प्रश्न हिंदी, 50 प्रश्न इंग्लिश, खंड अ खंड ब करके 100 प्रश्नों का ये बहुविकल्पीय पेपर होगा। और 27 मई को जो फाउंडेशन यानी आधार पाठ्यक्रम सेकेंड पेपर है उसमें भी 100 प्रश्न आएंगे। खंड अ में 50 प्रश्न इन्वायरमेंट से होगा, पर्यावरण से, और खंड ब में 50 प्रश्न योग से होगा। और ये दोनों खंड मिला के 100 प्रश्न होंगे और इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों का पेपर 25 और 27 मई को होगा आधार पाठ्यक्रम का। 25 को आधार पाठ्यक्रम फर्स्ट, 27 को आधार पाठ्यक्रम सेकेंड। और तीनों संकायों में पेपर का पैटर्न सेम होगा। प्रश्न सेम होगा कि नहीं ये नहीं पता। मेजर फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम किस डेट में होगा और कौन सा विषय कब रहेगा? तो अब बताते हैं आधार पाठ्यक्रम के बाद मुख्य विषय जिसको इंग्लिश में मेजर सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों संकायों का जो और 31 मई और 2 जून 3 दिनांकों में ये पेपर लगेंगे, जिसमें से मेजर के पेपर जो हैं वो मेजर का फर्स्ट पेपर होगा 29 मई को और मेजर सेकेंड पेपर जो होगा वो 31 मई को होगा। तो बीए के लिए बताते हैं। अब बीए का जो 29 मई को मेजर फर्स्ट पेपर होगा उसमें हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी ये 6 विषयों का पेपर होगा, जिसमें से इंग्लिश फर्स्ट पेपर का नाम है स्टडी ऑफ ड्रामा, हिंदी फर्स्ट पेपर का नाम है हिंदी काव्य, इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री फर्स्ट पेपर का नाम है आइडिया ऑफ भारत, और पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, और सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर का नाम है इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। तो ये 6 पेपर हैं जो मेजर फर्स्ट में आएंगे। इनमें से जिन विद्यार्थियों का जो पेपर होगा वो उस पेपर को हल करेंगे, लेकिन सभी का एक साथ होगा, एक दिन होगा और वो दिन रहेगा 29 मई 2023। इसी तरह से मेजर सेकेंड पेपर में फिर यही 6 विषय होंगे, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। 6 विषय एक साथ होंगे 31 मई को। विद्यार्थियों का कोई एक इसमें से मेजर होगा और सबको एक साथ पेपर देने हैं। हिंदी सेकेंड पेपर का नाम है कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग, इंग्लिश सेकेंड पेपर का नाम है स्टडी ऑफ पोइट्री, इकोनॉमिक्स सेकेंड पेपर का नाम है इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री सेकेंड पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान, और सोशियोलॉजी सेकेंड पेपर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये मेजर के फर्स्ट और सेकेंड पेपर बीए के हो गए। बीए माइनर विषय की परीक्षा किस डेट में है और इसमें कौन से विषय हैं? बीए माइनर सब्जेक्ट का जो पेपर है वो 2 जून को है, 2 जून 2023 को। और माइनर सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट हैं जिनमें विद्यार्थियों ने जिन विषय का चयन किया होगा उसका परीक्षा होगा। अंग्रेजी में माइनर पेपर का नाम है स्टडी ऑफ पोएट्री, हिंदी में माइनर पेपर का नाम है कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग, इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, पॉलिटिकल साइंस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सोशियोलॉजी में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। 6 पेपर हैं जो माइनर सब्जेक्ट के रूप में हमारे कॉलेज में उपलब्ध हैं। इनमें से किसी एक में विद्यार्थी को परीक्षा देना है।
बीए ओपन इलेक्टिव या वैकल्पिक विषय की परीक्षा किस डेट में है और इसमें क्या विषय है? हाँ, बीए जो वैकल्पिक विषय हैं उनका परीक्षा उसका डेट जो है 5 तारीख को है, 5 जून और 7 जून और 9 जून। इन 3 डेट्स में 3 दिनांकों में परीक्षाएं होंगी ओपन इलेक्टिव के यानी वैकल्पिक विषय के। इसमें सारे विद्यार्थियों का विषय जो है वो अलग अलग दिन है, तो अपने विषय के अनुसार उन्हें उस दिन परीक्षा देना होगा। तो डेट वाइज विषय का नाम हम बता देते हैं यहाँ पे। जिन विद्यार्थियों ने ओपन इलेक्टिव के रूप में यानी वैकल्पिक विषय के रूप में इंग्लिश जिसमें स्टडी ऑफ पोइट्री है, हिंदी जिसमें कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा है, और इकोनॉमिक्स जिसमें भारतीय अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था है, इतिहास जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास है, या राजनीति विज्ञान जिसमें भारतीय संविधान है, या समाजशास्त्र जिसमें समाजशास्त्र की अवधारणाएं हैं, ये विषय 7 जून को होंगे। कुछ विद्यार्थियों ने एनएसएस या एनसीसी या फिजिकल एजुकेशन लिया होगा या बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लिया होगा। अगर बीए के विद्यार्थी ये विषय लेते हैं तो उनका 5 जून को होगा। अन्यथा समस्त विद्यार्थियों का जिन्होंने बीए के ही विषय में से वैकल्पिक विषय लिया होगा उनका 7 जून को पेपर है। बीए के वोकेशनल विषय व्यावसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षा किस डेट में होगी और इसमें कौन से विषय रहेंगे? वोकेशनल विषय जो है वो चूँकि बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों संकाय का एक साथ हो रहा है, और ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल सब्जेक्ट जैसा कि शुरू में ही बता दिए थे, केवल इनका जो पेपर है वो तीनों संकायों का एक साथ होने वाला है। तो वोकेशनल सब्जेक्ट का जो पेपर है उसमें जिन्होंने भी ब्यूटी एंड वेलनेस लिया होगा उनका पेपर 12 तारीख को है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स ये तीनों पेपर का परीक्षा 12 जून को होगा। और जिन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस लिया है या रिटेल मैनेजमेंट लिया होगा या हॉर्टिकल्चर लिया होगा या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी लिया होगा, उन लोगों का पेपर 14 जून को होगा। और जिन विद्यार्थियों ने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी या ऑर्गेनिक फार्मिंग लिया होगा उनका पेपर 16 जून को है। तो जैविक खेती और विद्युत प्रौद्योगिकी इनका पेपर 16 जून को है। सर एक सवाल मेरा भी है कि आधा पाठ्यक्रम की जो समय सीमा है यानी जो आवर है वो कितना है, जरा ये बताने का कष्ट करें। आधार पाठ्यक्रम अन्य पेपर से इसका समय जो है वो थोड़ा अलग है। आधार पाठ्यक्रम और व्यावसायिक पाठ्यक्रम इनका समय केवल 2 घंटे का है, बाकी सारे पेपर 3 घंटे के हैं। आधार पाठ्यक्रम 2 घंटे का होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, इनका उत्तर पुस्तिका अलग से आता है जिसमें OMR शीट आती है जिसमें वो सर्किल को पूरी तरह से कलर करके पूरे सर्किल को भर देते हैं यानी रंग के भर देते हैं पेन से। तो इस तरह से आधार पाठ्यक्रम के 2 पेपर होंगे। एक पेपर में खंड अ खंड ब करके हिंदी और इंग्लिश आएगा, दूसरे पेपर में इन्वायरमेंट और योगा खंड अ खंड ब करके आएगा। और ये दोनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे। दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक बीएससी बीकॉम और सुबह के 9 से 11 बजे तक बीए का होगा। सर आपने बहुत अच्छे से ये जानकारी दी। हमारे विद्यार्थी बहुत इस चीज़ को लेकर के काफ़ी समस्या में थे। आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि ये बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे विद्यार्थियों तक पहुँचाई। एक बार फिर मैं कहूँगा कि जो आधा पाठ्यक्रम हिंदी, इंग्लिश, योग और पर्यावरण ये 4 को दो दिन में होंगे ये परीक्षाएं। एक में हिंदी और अंग्रेजी आएगी, दूसरा पेपर योग और पर्यावरण का रहेगा। और ये पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप पहली बार दे रहे होंगे तो इसकी बहुत सावधानी आपको रखनी होगी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे एक प्रश्न है कि जीप पर सवार इल्लियां किसकी रचना है। अब इसके 4 विकल्प होंगे। जीप पर सवार इल्लियां किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है। तो इसके 4 विकल्प होंगे, जैसे शरद जोशी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा।
इसमें से अगर विद्यार्थी को केवल एक लिखना है कि शरद जोशी, और जो पूरा 4 गोले दे रखे होंगे उन गोले को एक को पूरा का पूरा गोला आपको फिल करना है, यानी पूरा गोला भरना है। तो इसमें जरूर आपको सावधानी बरतनी है। आगे कुछ बात और हमारे रवि सर कहना चाह रहे हैं, वो भी आप ध्यानपूर्वक सुनिए। बीएससी और बीकॉम के मेजर के विषय बताना रह गया था, जिसमें बीएससी के जो मेजर पेपर होंगे, मेजर फर्स्ट और मेजर सेकंड क्रमशः। हाँ, तो जिसमें जो मेजर सब्जेक्ट है बीएससी का, जो फर्स्ट पेपर है, विषय के नाम वही रहते हैं, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ होंगे। उनका फर्स्ट पेपर इन्हीं 5 में से होगा। जिन्होंने भी मेजर में सब्जेक्ट चुना होगा, अपना फिजिक्स या बॉटनी या केमिस्ट्री या मैथ या फिजिक्स या जूलॉजी, उनका पेपर होगा 29 को। और सेकेंड पेपर ठीक इसी का अगले दिन होगा 31 मई को। और इनका जो माइनर सब्जेक्ट होगा वो भी अपने ही विषय में से जो इन्होंने सेलेक्ट किया होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जूलॉजी, बॉटनी में से, उसका पेपर होगा इनका 2 जून को। तो मेजर माइनर जो पेपर हैं वो अपने ही संकाय में से, चूँकि जीवाजी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के संयोजन में अपने ही संकाय के पेपर हैं, इसलिए इनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, इन्हीं पेपर में से मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव होने वाले हैं। और बीकॉम के जो पेपर हैं उनके विषय निश्चित हैं, और उनका जो टाइम टेबल है उसके अनुसार मेजर का पेपर 29 को मेजर फर्स्ट होगा, जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 31 मई को मेजर सेकेंड होगा, जिसका नाम है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और 2 जून को इनका माइनर पेपर होगा, जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। और पेपर का टाइम टेबल का ये शेड्यूल है। इसके बाद मैं विद्यार्थियों को एक सलाह महत्वपूर्ण देना चाहता हूँ, जिसमें कि टाइम टेबल से ही रिलेटेड है। विद्यार्थी अपने परीक्षा के फॉर्म में या जब एडमिट कार्ड आएगा तब टाइम टेबल से मिलान करके प्रत्येक विषय के सामने डेट लिख लें। हर विषय के सामने या पेपर के सामने टाइम टेबल के अनुसार वो डेट अवश्य रूप से लिख लें, चाहे परीक्षा फॉर्म में और चाहे एडमिट कार्ड में, दोनों में ही उनका पूरा पेपर दिया रहता है। उस पेपर के सामने वो डेट अपना लिख लें, ताकि भ्रम की स्थिति न पैदा हो। धन्यवाद सर। सर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।